अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। आलमी बरदरी को समझना चाहिए कि जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, जनूबी एशिया में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में कश्मीरी रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत डोमिसाइल कवानीन में तब्दीली के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के दर पे है। ये जो कश्मीर के जो फ़लस्तीन के मसले हैं वही कश्मीर के मसले हैं। अगर फ़लस्तीन के मसले को आप हल नहीं करेंगे तो मशरिक़ के वस्ता में एक देरपा अमन हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर कश्मीर के मसले को हल नहीं करेंगे तो बर्रे सग़ीर में एक देरपा हल मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है कि फ़लस्तीनी अमन से रहना चाहते हैं। और अब बात करेंगे, एनसीओसी ने कोरोना के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से 88 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4007 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना की तशखीस के लिए 62,238 नए टेस्ट हुए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रिकॉर्ड की गई। कोरोना कहीं नहीं गया। दुनिया भर में फैली हुई वबा पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानियों का हाल ये है कि हुकूमत की बनाई हुई एसओपीज को मानने के लिए कोई तैयार नहीं। लॉकडाउन हो तो रोजगार के मसाइल, और ना हो तो बीमारी यकसर नजरअंदाज। शहर शहर इंतजामिया कभी फाल तो कभी अपनी आंखें चुराती दिखाई देती है। यही हाल शहरियों का है, जिन्हें ना जान की परवाह है, ना ही कानून का एहतराम। कराची से लाहौर और कोयटा से पेशावर तक तमाम बड़े शहरों या गांव देहात लोगों ने मामूली सा मास्क पहनना अपनी तौहीन समझ लिया है, और एसओपीज की खिलाफ वर्जी रोज का मामूल बन गई। इस वक्त पड़ोसी मुल्क भारत में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर की एंट्री हो गई, जबकि पाकिस्तान दूसरी शदीद लहर का मुकाबला कर रहा है, लेकिन एसओपीज की धज्जी उड़ाने का सिलसिला ना रुक सका। मौज मस्तियां भी जारी हैं, सैर सपाटे भी जारी हैं। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का बुरा हाल है, और दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की भी भरमार है। इस वक्त मुल्क भर में खामोश अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। जमा साल अफराद भी मुख्तलिफ बीमारियों में अमवात बढ़ गई हैं। कोरोना टेस्ट अमल से गुजरे बगैर भी सैकड़ों शहरी इंतकाल करने लगे, जब मुल्क में कोरोना टेस्ट का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। ऑन रिकॉर्ड मरीजों में से मजीद 110 खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि नए 6021 मरीजों के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 63,229 हो गई। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने फैमिली डॉक्टर्स को हर उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी। वफाकी वजीर सेहत मैक्सेशन हेलमेट का कहना है कि कम उम्र अफराद के खिलाफ फाइजर वैक्सीन की मंजूरी भी जल्द दे दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रियन वजीर सेहत का कहना था कि डॉक्टर आज़ादाना तौर पर कम उम्र अफराद को वैक्सीन लगाने का फैसला कर सकते हैं। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉलो वैक्सीन मौसम ख़ज़ा में शुरू हो जाएगी। वज़ीर सेहत ने एक और खुशखबरी भी दी है, कहा कि मास्क मज़ीद लगाने या ना लगाने का फैसला 28 मई को किया जाएगा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। पीआईए में हिफाजती इकदाम के जिम्मेदार ही बेहतियाती में मुलविस निकले। डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी कैप्टन मोहसिन औसाफ बगैर मास्क और समाजी फासले के चीफ पायलट की अलविदाई पार्टी में रक्स करते रहे। तैयारे का दीगर फजाई अमला भी केक कटिंग तकरीब में भी शरीक रहा है। आपको अपडेट करें कौमी एयरलाइन के स्टाफ के हवाले से, जिसमें चीफ पायलट स्टैंडर्ड कैप्टन मोहम्मद ईसा की आखिरी परवाज कराची पहुंचने पर इसी परवाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई है। कौमी एयरलाइन के चीफ पायलट स्टैंडर्ड कैप्टन मोहम्मद ईसा की आखिरी परवाज कराची पहुंचने पर इसी परवाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। वीडियो में शुरा की तरफ से एसओपीज के खिलाफ वर्जियां देखी जा सकती हैं। फ्लाइट सेफ्टी के जिम्मेदार कैप्टन मोहसिन औसाफ यूनिफॉर्म में मास्क के बगैर गाना गाते और डांस करते भी नजर आ रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक एयरलाइन मुलाजमीन की अपने साथी के एजाज में अलविदाई तकरीब की प्राइवेट वीडियो है, जो वायरल नहीं की गई।
कराची में पीआईए के तैयारा हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अब तक तहकीकात से मुतालिक तफसीलात अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। तैयारा हादसे के जिंदा बच जाने वाले खुश नसीब मुसाफिर जफर मसूद का कहना है कि हादसे के वक्त के मनाजिर बयान नहीं कर सकता। पीआईए की लाहौर से कराची आने वाली परवाज PK 8303 के हादसे को 1 साल मुकम्मल हुआ। पीआईए का मुसाफिर बरदार तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हुआ था। जहाज में मुसाफिर और अमले के अरकान समेत 99 अफराद सवार थे, जिनमें से 97 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से जिंदा बच गए थे। तर्जुमान एविएशन डिवीजन के मुताबिक 24 जून 2020 को तैयारा हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे लाई गई। AAIB के मुताबिक PK 8303 तैयारा हादसे की तहकीकात में फ्रांसीसी एयरबस माहिरीन और अमरीकी सेफ्टी बोर्ड से मुआवनत जारी है। इस मामले में यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी जनरल इलेक्ट्रिक के माहिरीन से भी मुआवनत कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इस मौके पर तैयारा हादसे के लवाहिकीन से ताजियत का भी इजहार किया है। पंजाब बैंक के सदर जफर मसूद का कहना है कि हादसे के मनाजिर बयान नहीं कर सकता। अस्पताल में हौसला बढ़ाने वालों का मशकूर हूँ। जिंदा बच जाने पर खुश हूँ, मगर अफसोस है कि पाकिस्तान में फिजाई सफर में बेहतरी ना सकी। I cannot explain how unnerving complete silence in an aircraft that is still suspended in the air and all its engines and auxiliary power units grind to a halt. The cockpit's door flew open and I saw chaos beyond. It seemed like the plane was going to nosedive. तर्जुमान पीआईए के मुताबिक तैयारा हादसे की तहकीकात मुकम्मल होने में 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। 33 वर्षा को इंश्योरेंस की रकम अदा की जा चुकी है। बाकी वर्षा विरासती सर्टिफिकेट मुहैया होते तो इंश्योरेंस की रकम उन्हें भी फौरी अदा कर दी जाएगी। पीआईए तैयारा हादसे में बच जाने वाले खुश नसीब मुसाफिर जफर मसूद का वीडियो पैगाम जारी। कहा, अपनी जिंदगी बच जाने पर खुश हूँ, लेकिन हैरत है कि हादसा मामूल बन जाने पर भी बेहतरी के इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। I consider myself lucky beyond measure to have made it out alive. But unfortunately, even after this crash, which was the 6th Pakistani plane to crash in a decade, nothing changed at the national level. Experts continue to analyze the trajectory of this flight and its wreckage, but nothing was done to improve passenger safety. कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 अफराद की लाशें बरामद। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद और जमशेद रोड के इलाकों में जराइम की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मामूली तल कलामी पर डिफेंस कराची में गार्ड ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से एक राहगीर खातून भी जख्मी हो गई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड जीशान को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी में मौजूद 2 और मुलजिम फरार हो गए। फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी में जीशान नामी शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर की दहलीज पर घर वालों को लूट लिया गया। जमशेद रोड में जराइम पेशा अफराद एक बार फिर से सर उठाने लगे। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद की लाशें बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी। कैमरामैन मीसम के साथ हनीफ माजोठी, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। आपको अपडेट करें, मोटरसाइकिल चलानी है तो कानून का एहतराम करें। कराची में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। चालान भी किए जा रहे हैं और तंबीह भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। वजी, अपडेट कीजिएगा, क्या कवानीन जारी किए गए हैं अब? बिल्कुल, देखिए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है हेलमेट नहीं और सफ़र नहीं का जो मुहिम है वो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो है जारी है। इस वक्त मैं खारा दर पे मौजूद और यहाँ पर भी मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जा रही है। यहाँ पे चालान भी काटे जा रहे हैं। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए, जो SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये तलकीन की जा रही है कि आप मास्क जो है ज़रूरी पहने। आवाम से हम यहाँ से बात करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये
मुहिम जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से चलाई जा रही है, ये कितनी मुस्बत साबित हो रही है और लोग कितना अमल कर रहे हैं, जी बताइएगा। हेलमेट की एक मुहिम बहुत पुरानी चली हुई है, आज की नहीं चली हुई है। अब तो इनको आदत हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इनको अभी तक से आदत नहीं हुई है। जिस आदमी को हेलमेट लगाने की आदत नहीं होगी तो मास्क कैसे लगाएगा। SOP की खिलाफ वर्जियाँ भी तो वो कर ही रहे हैं। अभी आपके सामने ये मिसाल है। ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि हेलमेट जो है ट्रैफिक हादसा से जो बचा सकता है और साथ साथ जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, SOP से अमल भी करें ताकि इस वबा से भी आपको बचा जा सके। जी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, महकमा तालीम का तालीमी इदारे मजीद बंद रखने पर गौर शुरू। वजीर तालीम की सेक्रेटरी तालीम को स्कूल बंद रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में केसेस बढ़ने के बायस कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से महकमा तालीम का नया फैसला आने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, महकमा तालीम का तालीमी इदारे मजीद बंद रखने पर गौर जारी है। वजीर तालीम की सेक्रेटरी तालीम को स्कूल बंद रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। वज़ीर तालीम की सेक्रेटरी तालीम को स्कूल बंद रखने की तजवीज़, स्कूलों को तदरीसी अमल के लिए मजीद बंद रखने पर गौर किया जा रहा है। महकमा तालीम से तालीमी इदारे मजीद बंद रखने पर गौर। वज़ीर तालीम की सेक्रेटरी तालीम को स्कूल बंद रखने की तजवीज़। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ एहसन चांडियो से। एहसन, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कराची में कोरोना के केसेस मजीद बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बायस महकमा तालीम का तालीमी इदारे मजीद बंद रखने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से सेक्रेटरी तालीम को स्कूल बंद रखने की तजवीज़ सामने लाई गई है। स्कूलों को तदरीसी अमल के लिए मजीद बंद रखने का इम्कान है। उसके अलावा तालीमी इदारों को सूबे भर में 1 जून से खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एक बार फिर बंद रखने का इम्कान जाहिर है। जी, एक बार फिर स्कूल बंद रखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एहसन चांडिया आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद के नवाही इलाके झंगी सैयदा के मकीन तजावुजात से परेशान कब्जा माफिया की जानिब से रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां भी जारी हैं। कहते हैं नाले के अतराफ तजावुजात के बायस बारिश का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सौले अब्बासी से। जी सौले, क्या माजरा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके जंगी सईदा में मौजूद हूँ और यहाँ के रिहायशी तजावुजात से और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों से खासे परेशान हैं। यहाँ जो मकीन है उनका ये कहना है कि यहाँ इनके मोहल्ले में गैर कानूनी जो तजावुजात हैं उनमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है, जिनसे उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो मेन नाला गुजर रहा है उसके भी इर्द गिर्द लोगों की जानिब से तजावुजात में इजाफा किया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ लोगों की यहाँ के जो मकामी हैं उनकी रिहायशों, उनकी जो जगह हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, बल्कि बरसात के मौसम में पानी भी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। मेरे साथ यहाँ के एक शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनको यहाँ जो तजावुजात में इजाफा है उनसे किन मसाइल का सामना हो रहा है। जी, आप हमें आगाह कीजिएगा कि यहाँ जो आए रोज़ तजावुजात में इजाफा हो रहा है और आपकी जो जगह हैं उन पर जो कब्ज़ा हो रहा है, ये कौन लोग हैं और ये कब से ये सिलसिला चल रहा है? देखें, इस इलाके में कब्ज़ा माफिया शुरू से सरगर्म है और जब से ये पुल बना है उसके बाद से इस इलाके में इस नाले का जो 120 फीट इसकी चौड़ाई थी, विड्थ थी, अब वो कम रह के 10 फीट रह गया। तजावुजात बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इंतज़ामिया को चूँकि हमने लिखा है लेकिन इस बारे में उनके कोई तवज्जो नहीं है और ये नाला कम होते होते सिर्फ 10 फीट रह गया है और इससे बहुत सारे मसाइल हैं। बरसात में यहाँ पे सैलाब आता है जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात है, 2-3 डेथ्स भी हो चुकी हैं। रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ का जो नाला है उसके इर्द गिर्द तजावुजात से ना सिर्फ बरसात के मौसम में पानी इनके घरों में दाखिल होता है, बल्कि जब यहाँ पानी ज़्यादा होता है तो इनके माल मवेशी और कई दफ़ा ये वाक़यात भी रिपोर्ट पेश हुए हैं कि यहाँ के बच्चे भी पानी बरसात के पानी में साथ बह गए हैं। तो शहरियों ने इंतज़ामिया से इस मसले के फौरी सद्दबाब का मुतालबा किया है। जी, पेशावर शहर में भी ड्राइवर गाड़ियों में गैर मियारी CNG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकामी तौर पर तैयार शुदा CNG सिलेंडर के इस्तेमाल से अक्सर हादसात पेश आते हैं और कीमती जानों का ज़िया भी होता है। हुकूमती दावों के बावजूद गाड़ियों में गैर मियारी CNG सिलेंडर के इस्तेमाल में कमी नहीं आई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पेशावर शहर में भी गैर मयारी जो CNG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल हो रहा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सुजुकी गाड़ी है, वैगन्स है या मज़दा है या इसके अलावा जो रिक्शे है उसमें
गैर मयारी जो CNG सिलेंडर है वो इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर लोकल जो सतह पर बनाई गई CNG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल जो ड्राइवर है वो करते हैं। ज़्यादा CNG आने के लिए जो CNG सिलेंडर है वो बड़े बना देते हैं लेकिन गैर मयारी होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात पेश आते हैं और क़ीमती जो जाने हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। पेशावर में कई बार ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस सिलसिले में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई, गैर मयारी CNG सिलेंडर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की गई, लेकिन इसके बावजूद शहर में अब भी जो ड्राइवर है वो गैर मयारी जो CNG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो हादसात पेश आते हैं। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुकम्मल पाबंदी लगाए गैर मयारी CNG सिलेंडर पर और जो ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे ताकि गैर मयारी जो CNG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल ख़त्म हो सके। जी, सजावल के सरकारी रूरल हेल्थ सेंटर पर गधों का राज है। शहर दड़ोके में रूरल हेल्थ सेंटर में गधों की मौजूदगी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हेल्थ सेंटर में दाखिल हो तो मरीजों की पहली मुलाकात गधों से होती है और फिर अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई होती है। अस्पताल के टूटे फूटे कंपाउंड और दरो दीवार खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों के मुताबिक अस्पताल का चौकीदार ड्यूटी ना होने के सबब जानवर टूटी हुई दीवारों पर से अंदर आ जाते हैं। गधों को हटाने के मामले पर अस्पताल इंतजामिया ने चुप साथ रखी है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर में बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की पाबंदी अब भी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो कि हफ्ते में 2 दिन बंद होती है और रात 12 बजे जो है उसको बंद कर दिया गया है और इतवार की रात 12 बजे तक जो है बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो बंद रहेगी। मगर इसके बरक्स अगर बताऊं तो सूबे भर में और शहर भर में जितनी भी ट्रांसपोर्ट चल रही है हालात काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कोरोना SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। जबकि NCOC इजलास में ये फैसला हुआ था कि ट्रांसपोर्ट में जो है 50% मुसाफिरों के साथ इसको चलाया जाएगा। मगर हमने देखा कि आज भी जो शहर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, सिटी के अंदर जो सूबे भर में ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो उसका हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा है। SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। फेस मास्क के वाले से भी अब लोगों ने जो है एहतियात करना छोड़ दी है और जबकि समाजी फासले और दीगर SOPs जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और साथ साथ बताता चलूँ कि हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर में काफ़ी हालात बेहतर थे। बस इंतजामिया की जानिब से या लारी अड्डा इंतजामिया जो उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी की जा रही थी, पुलिस की जानिब भी सख्ती की जा रही थी, मगर अब जो है सख्ती के कोई आसार नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि मुसाफिर जो है एक दूसरे के साथ बैठकर सफ़र भी कर रहे हैं, फेस मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जबकि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का मकसद यही था कि एक सूबे से दूसरे सूबे जो है ये वायरस ना फैले, मगर शहर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और इतवार की रात 12 बजे तक जो है ये ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मगर शहर में और सूबे भर में जो ट्रांसपोर्ट जा रही है वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा SOPs के हवाले से शहरी की जानिब से भी, मुसाफिरों की जानिब से भी, बस इंतजामिया की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और हमने देखा कि अब चूँकि पुलिस को भी इख्तियार दे दिया गया था कि जो फेस मास्क कोरोना का फैलाव रोकने के लिए की कोशिशें जारी हैं। मैं अपडेट कर रहे थे लाहौर से वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसराइल का जंग बंदी का ऐलान अपनी जगह, मगर सैयूनी अफवाज की दरंदगी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों की मामूलात ज़िंदगी बहाल होने में कई दिन लग सकते हैं। 11 रोज़ तक मुसलसल फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों से फ़लस्तीन में दफातर, अस्पताल, स्कूल, बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मजलूम फ़लस्तीन पानी समेत कई बुनियादी चीज़ों से भी महरूम हैं। ये है अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के मनाजिर, जहाँ फ़लस्तीनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर अचानक न जाने किसकी नजर लग गई कि जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार इसराइल ने हमला कर दिया। सहूनी अफवाज ने न सिर्फ जमीनी बल्कि यके बाद दीगरे कई फिजाई हमले किए। इमारतें तबाह हो गईं, घर गिर गए, अस्पताल और स्कूल सफा हस्ती से मिट गए।
इसराइली हमलों के बाइस सैकड़ों मजलूम फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हुए। शोदा और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। घर तबाह होने के बाइस हजारों फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बने खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सेहूनी अफवाज के हमलों के बाइस बिजली और मवासलाती निजाम तबाह होकर रह गया है। बेगुनाह फलस्तीनियों के सर से छत छिन चुकी है और पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तो मजलूम फलस्तीनियों को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। इसराइल की सेहूनी अफवाज ने जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया, मगर फलस्तीनियों के मामूलात जिंदगी बहाल होने में कितना वक्त लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। फलस्तीन के मजलूम और बेसहारा अवाम मुस्लिम दुनिया से आस लगाए बैठे हैं। गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहरों में फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती और इजराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुल्तान, रहीम यार खान, भावल नगर, बिहाड़ी, बोरेवाला, डेरा गाजी खान, हुजरा शाह मुकीम, जफरवाल, खुशाब, मिटियारी और फैसलाबाद में फलस्तीन से यकजहती का इजहार किया गया। आजाद कश्मीर, खैबर, बन्नू, चारसदा, बोनीर के शहरियों ने भी फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली निकाली। सखर, ठल, सांगड़, जोही, नवाबशाह में भी इसराइल के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। चमन, जिला जियारत, सिब्बी, सोई, हिंगू और गिलगित बल्तिस्तान में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। मुसलमानों पर जुल्म। इस गर्दू में इत्तेहाद उम्मत फोरम की ज़ेर एहतमाम फलस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मानसेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली। बुनीर में जमीयत उलमा इस्लाम रे के ज़ेर एहतमाम इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सवात में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। बुलेटिन के आखिर में आपको अपडेट करें कि लाड़काना के शाही बाजार में मर्द दुकानदारों के दरमियान फरीदा महर वाहिद खातून दुकानदार हैं जिन्हें कारोबार शुरू करते ही मनफी बातें भी सुनना पड़ी, लेकिन उनके हौसले के सामने मनफी जुमले भी ना टिक सके। यूसुफ शेख की रिपोर्ट देखिए। कबाइली इलाके की रवायत और रस्म रिवाज का गहवारा मानने जाने वाला शहर लाड़काना, यहाँ खवातीन अपने हकूक के लिए लबकशी करना भी दुश्वार समझती हैं। ऐसे में बलोची कबाइल से ताल्लुक रखने वाली फरीदा महर ने इनकलाबी कदम उठा लिया। घर का चूल्हा जलाने के लिए फरीदा महर ने तैयार शुदा सिंधी मलबूसात फरोख्त करना शुरू कर दिए। कढ़ाई का रेशम गली में कारोबार शुरू हो चुका है। बहुत ऐसे इशू मसले हुए, मुश्किलातें आई, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे साथ में थे ना, उन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। ना मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ छोड़ा है, ना मैंने उनका छोड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना, घर के किसी भी फर्द की यानी कि मर्द की सपोर्ट किसी भी औरत के साथ हो तो कोई भी बड़ी दीवार हो ना, उसको तोड़ के आगे बढ़ सकती है। रेशम गली लाड़काना में हजारों दुकानों की मौजूदगी में फरीदा महर किस तरह कारोबार करती है, जी न्यूज़ को फख्र महसूस करते हुए बताया। को भी है उन्होंने कदम उठाए हो, मान लाए, घर में झगड़े लाए, तैयार थे मकसद गाल जो मचदा मारे होता, बाकी मुझे बेटिया का साथ हो। वालिद का कहना है इब्तिदा में लोगों की बातें सुननी पड़ी, मगर बेटी ने सबको गलत साबित कर दिया। सिंध के चौथे बड़े कबायली इलाका लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाली फरीदा महर ने अपनी फैमिली को क्राइसिस से निकालने के लिए रेशम गली में शॉप खोलकर एक मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन मोहम्मद असलम राजपूत के साथ यूसुफ शेख, जी न्यूज़, लाड़काना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।